अस्सलाम वालेकुम जी। कुक विद जुनी में आज आपके साथ हम नई रेसिपी शेयर करेंगे बिरयानी की, जो कि हर घर में हर संडे ऑलमोस्ट बनती है और सबकी फेवरेट होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम आपको बिरयानी बनाने की रेसिपी दें। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंधी बीफ बिरयानी, तहदार बिरयानी। और इसमें जो है मैं यूज़ कर रही हूँ 2 kg बीफ। ये बीफ जो है मैंने चॉप्स का लिया है। आप चाहें तो बोनलेस यूज कर सकते हैं, आप चाहें चिकन यूज कर सकते हैं, आप मटन यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 2 kg जो है वो चावल। जितना मीट होगा उतने ही चावल होंगे, ठीक है। क्वांटिटी आपने इन दोनों चीजों की सेम रखनी है। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे टमाटर, 1 kg टमाटर है। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे प्याज, 1 kg प्याज है। साथ कुछ मैंने थोड़े से वो ग्रीन प्याज रख लिए, इनकी आपको पता है खुशबू बहुत अच्छी होती है। फिर मुझे चाहिए होंगी 5 to 6 चिलीज, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर, क्योंकि गोश्त है इसलिए इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा डालते हैं हम। 4 लेमन हमें चाहिए। मसालों में हमें यहाँ पर चाहिए, देख सकते हैं आप, नमक 2 टेबलस्पून, और जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप डालिए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लें, अगर कम लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा कर लें। 1 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए लाल मिर्च, रेड चिली। 1 टीस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए टर्मरिक, हल्दी पाउडर। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है क्रश्ड चिली का। 1 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए गरम मसाला पिसा हुआ। 2 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए बिरयानी मसाला जी। 2 टेबलस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए बिरयानी मसाला। 1 कप मुझे यहाँ पर चाहिए दही का। उसके साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए गरम मसाला साबुत, पिसा हुआ भी मैंने 1 चम्मच लिया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ साबुत गरम मसाला, ये ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून है, जिसमें ये आपका करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, सिनेमम स्टिक्स, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए मिंट लीव, फ्रेश मिंट लीव्स मुझे यहाँ पर चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे गार्डन के हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये देखें आप कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं। चलें अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ जितनी देर में मैं, और जी मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून फूड कलर, जर्दा रंग। साथ ही मुझे 2 टेबलस्पून उसके चाहिए दूध। इसको हम दूध में मिक्स करके डालेंगे। दूध में मिक्स करके डालने से ये होता है कि आपके चावल जो हैं वो गलते नहीं हैं जी। अब जितनी देर में मैं इन वेजिटेबल्स की कटिंग करती हूँ मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने यहाँ पर इस गोश्त को जो करना है ये इन मसालों के साथ, इसमें है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून जो है मेरे पास अदरक लहसुन। मैंने इसको 10 मिनट के लिए ये सारे मसाले डालकर गोश्त को पहले प्रेशर दे लेना है। 10 मिनट के बाद 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा रेडी हो जाता है। आपने गोश्त को साथ साथ चेक कर लेना है कि वो कितनी देर में आपका गोश्त जो है वो टेंडर हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। तो मैं जो है इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी। जितनी देर मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, प्रेशर कर रही हूँ, उतनी देर मैं पास से वेजिटेबल्स जो है कटिंग करूँगी। फिर मैं आगे साथ ही आपने यहाँ पर क्या करना है कि 20 मिनट पहले जो है वो चावलों को आपने अच्छे तरीके से चुनकर धोकर तो आपने इसको डिप करके रख देना है। 20 मिनट पहले आप चावल पानी में डिप कर रख लेंगे, फिर आप अपनी बिरयानी का जो है वो काम शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, चावल कभी भी भिगोने के बाद उसमें आपने उसको हाथ से मसलना नहीं है। जैसे अब आप बिरयानी में डाल रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं, उसमें डालने से पहले अगर आप चावलों में हाथ डाल के उसको एक दफ़ा हिला भी देंगे तो काफ़ी चावल जो है हमारे टूट जाते हैं। इसलिए आपने जो है पहले ही उसको धो लेना है, फिर आपने पानी में उसको जो है भिगोने के लिए 20 मिनट रख देना है। फिर पास से अब हम अपनी बिरयानी शुरू करेंगे जी। हम लोगों ने मसाले डालकर जो है वो गोश्त को, ये देख नहीं सकते हैं आप, मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए प्रेशर दिया था और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब मुझे सिर्फ इसको जो है ये देखें 5 मिनट कुक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें से साथ ही मैंने इसको जो है 2 कप पानी के साथ प्रेशर दिया था, जिसमें से 1/2 कप मेरे पास बच गया। ये इन बिटवीन मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं यही यखनी बीफ स्टॉक जो है यूज़ करूँगी। उसके साथ ही ये देखें मैंने प्याज, टमाटर इनकी कटिंग कर ली है।
और ये जो मैंने लेयर्स लगानी है उसके लिए भी सारी कटिंग करके मैंने रेडी कर ली। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी अपना ऑयल और साथ ही उसमें जाएंगे हमारे प्याज। ऑयल में हम लोग अपने ऐड कर रहे हैं ये प्याज, ऑनियन, क्योंकि तहदार बिरयानी है इसलिए इसमें हमें मसाले की जो है वो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारे प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से जो है वो लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज़ों का कलर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून जो मैंने आपको दिखाया था। ये मैंने जो है तकरीबन 2 वीक्स पहले बनाया था ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और कलर आप इसका अभी भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी सा इसका कलर है, बिल्कुल भी ये जो है ग्रीन नहीं हुआ। तो इसकी रेसिपी भी जो है मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैंने कैसे बनाया था। और प्याज के साथ लहसुन अदरक को भूनते हुए साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी अपने टमाटर, जो मैंने आपको दिखाए थे 1 kg टमाटर थे, वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए मैं हर जगह पर जो है मैं आपको बताती रही हूँ कि आपने इसकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लेनी है। अब इसमें ऐड करूँगी ये हमारी ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आपने प्लस माइनस करनी है। अगर आपको इतने मसाले वाली बिरयानी नहीं पसंद तो आप टमाटर कम कर लें, प्याज कम कर लें, इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले को भूनते हुए साथ ही इसमें मेरा जाएगा गरम मसाला, और साथ ही जो मेरे दूसरे स्पाइसेस थे, सॉल्ट, रेड चिली, टर्मरिक, क्रश्ड चिली, गरम मसाला पिसा हुआ, अब मैं वो ऐड करूँगी इसमें। इसकी भी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाले को भूनते हुए अगर पानी की ज़रूरत महसूस हो तो जो पानी मैंने आपको बताया था, यखनी थी मेरे पास बीफ स्टॉक, वो मैंने निकाल के रख लिया था। अब मैं वो पानी जो है इसमें 1/2 कप जो है वो पानी का मैं इसमें ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इस पानी को वेस्ट नहीं था किया, क्योंकि बीफ बॉईल करते हुए ये पानी मेरे पास बच गया था। तो यहाँ पर मैंने अगर सिंपल वाटर यूज़ करना था तो उसकी जगह मैं ये अपना बीफ स्टॉक यूज़ कर रही हूँ। तो अब साथ ही जो है इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कि मसाला हमारा और सॉफ्ट हो जाए। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है कि हम उसमें गोश्त डालें। आप देख सकते हैं कि हम मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस मसाले ने जो है वो अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें अब हमारा जाएगा गोश्त, और साथ ही दूसरी साइड पर चावलों के लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी हमेशा खुले बर्तन में रखें ताकि आपके चावलों में जो है वो किसी भी किस्म का स्टार्च ना बने, क्योंकि अगर ये पानी जो है वो कम होगा तो चावलों में स्टार्च बन जाएगा। अब इसमें मैंने ऐड किया, ये आप देख रहे हैं 2 चम्मच टेबलस्पून सॉल्ट के, और साथ ही विनीगर, ताकि चावल जो है वो आपस में स्टिक ना हो। तो अब हम लोग जो है वो हमारा मसाला जो है कि बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, उसमें हम अपना ऐड करेंगे सारा बीफ, ताकि हम उसको भी डाल के 2 मिनट उसमें अच्छे तरीके से भून लें। पानी हमने कवर कर लिया है। चलिए हम अपना बीफ ऐड करते हैं। अच्छे तरीके से बीफ को ऐड करने के बाद आपने इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 90% कुक है। तो अब आपने अगर ये 90% कुक था तो ये आप 10% और इसको कुक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे दही था, जो 1 कप मैंने दही लिया था, उसमें मैं डालूँगी अपना बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले को जो है वो मैं अच्छे तरीके से उसमें फेंट लूँगी। फेंटने के बाद ये वाला दही जो हमारा रेडी हो गया है, ये हम इस पर ऐड करेंगे अपने भूनते हुए गोश्त के ऊपर। इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है जब हम ये दही वाला मसाला जो ऐड करते हैं। हर इंसान की आपको पता है एक अपनी रेसिपी है, अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट सेम होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ये देखें ये जो 10% रह गया था वो कुक हो रहा है। अगर आप इसको 100% बॉईल कर लेंगे तो आप इसको इस तरीके से भून नहीं सकते, भूनते हुए इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी। मैंने आपको दिखाई है हमारी कोई बोटी नहीं टूटी। अब हम अपना इसमें मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
मिक्सचर ऐड करने के बाद हमने फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है। जी यहाँ पे ये हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे थी यखनी हाफ कप जो बच गई थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा जो गोश्त था वो बिल्कुल फ्रेश था। तो ये फ्रीज़ होता तो शायद मुझे ये सॉफ्ट करने के लिए मज़ीद इसमें पानी डालना पड़ता या यखनी डालनी पड़ती, तो मेरे पास ये बच गई। इसको मैं किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। गोश्त यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, इसलिए अब इसको मैं कवर कर देने लेती हूँ। साथ ही दूसरी साइड पर हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। जी चावल हम लोगों ने उबाल लिए हैं, उसको मैंने कर लिया स्टेन। तो अब जो है इसको भी मैंने 90% कुक किया है क्योंकि 10% जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे और दम देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसकी लेयरिंग कैसे करनी है। मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बड़ा पॉट। ये पॉट जो है क्योंकि आपको पता है 2 kg चावल थे और 2 kg ही जो है मीट था, तो इसमें अब हमने इसकी लेयरिंग करनी है। मैं नीचे इसके ऑयल बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी। तो बीफ बिरयानी में ये होता है कि उसका अपना भी ऑयल निकलता है, फिर कुछ ऑयल मैंने ऐड भी किया था मसाला भूनने के लिए। तो इसकी मैं एक पूरी लेयर लगाऊंगी। मैंने एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं लेयर लगाऊंगी गोश्त की। मैंने बिल्कुल नीचे ऑयल वगैरह नहीं डाला क्योंकि आपने देखा था कि गोश्त में ऑयल था, वो ऑब्वियसली के ऊपर से चावलों के नीचे ही जाएगा। ये देखें ये मीट की भी जो है एक लेयर है वो लग चुकी है। अब इसके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी ये जो हम लोगों ने लेयर्स के लिए थोड़े से टमाटर, लेमन, ये मेरी हरी प्याज, ग्रीन चिलीज, हरा धनिया, ये थे कुछ हमारे दूसरे प्याज। आप चाहें तो आप इसमें फ्राई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यही यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही इसमें जाएगा पुदीना। फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे चावलों की लेयर, फिर उस पर गोश्त की लेयर। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं फिर दोबारा से इस पर लगाऊंगी चावलों की एक लेयर। मैं यहाँ पे चावल उठाने के लिए हमेशा से पिट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे स्पून के साथ चावल उठाना अच्छे नहीं लगते, थोड़े थोड़े कर कर, इसलिए मैं हमेशा जो है ये पिट्स का यूज़ करती हूँ। ये बिरयानी मुझे बनानी मेरे अंकल शफीक, ये मुझे उन्होंने सिखाई थी और सिखाने के बाद हमेशा वो मेरे हाथ की बिरयानी खाना पसंद करते थे। जी ये देखें आप, ये मेरी 3rd लेयर थी गोश्त और वेजिटेबल्स के साथ। तो अब इसके बाद लास्ट लेयर जो है इस पर मैं फिर से चावलों की करूँगी और उस पर मैं अपना डालूँगी फूड कलर। मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों की मैंने वो भी लगा ली है। अब हमारा 2 टेबलस्पून जो था दूध, देखें बड़े बड़े दूध के ऊपर जो है वो मलाई आ गई है। तो अब मैं इसको फूड कलर को जो कर लूँगी इसमें मिक्स, और ये मैं डाल दूँगी बिरयानी पर। इस तरीके से जी। अब मैं जो है इनको 5 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखूँगी। अगर आपको लगे कि आपके चावलों को ज़्यादा ज़रूरत है दम की तो आप दम दे सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लगी। हमारी रेडी हो चुकी है, इसको दम हो चुका है। अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। देखें आप, मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। गर्मा गर्मा बिरयानी आपकी हो गई है रेडी। जी ये देखिए मैंने अपनी बिरयानी को जो है वो डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही डिलीशियस तयदार सिंधी बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, बीफ बिरयानी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने इसके बनाया है पुदीने का रायता, उसकी भी बहुत जल्दी मैं आपको क्विक रायता बनने की रेसिपी दूंगी। तो कि आप किस तरीके से पुदीने की चटनी बनाकर उसको फ्रीज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप जो है दही में उसको मिक्स करें और झटपट से आपका जो है रायता रेडी हो जाएगा। बहुत जल्दी मैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुदा।